अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम ये चीज़ सीखेंगे कि कैनवा का डैशबोर्ड किस तरह का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैनवा का डैशबोर्ड मेरे पास सामने ओपन है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिससे आप बहुत सारे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये सर्च बार दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च मिलियन ऑफ टेम्पलेट्स। मिलियन ऑफ टेम्पलेट्स का क्या मतलब है? मिलियन ऑफ टेम्पलेट्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पर बहुत सारे जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं यानी डिज़ाइन टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आपने जस्ट उनको यूज़ करना है अपने डिज़ाइन में। आप उन डिज़ाइन को चेंज करके अपने डिज़ाइन के मुताबिक उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे आपको। पहला है यूअर डिज़ाइन। यूअर डिज़ाइन का क्या मतलब है? यूअर डिज़ाइन का मतलब है कि जो भी डिज़ाइंस आप बनाएंगे वो आपके इस वाले फ़ोल्डर में सेव हो जाएंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो आपके यूअर डिज़ाइंस होंगे वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा है डिज़ाइंस, यानी आपने जितने भी डिज़ाइंस पहले प्रीवियसली बनाए होंगे वो यहाँ पर सेव होते जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अगर एक डिज़ाइन जो आपने बनाया है उसका जो भी आपने नाम रखा होगा तो वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और वो ये सर्च हो जाएगा। सेकंड है टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स क्या चीज़ है? बेसिकली टेम्पलेट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट कस्टम टेम्पलेट्स बने हुए नज़र आएंगे आपको। जो ऑलरेडी बने हुए हैं आपने जस्ट इनको अपने डिज़ाइंस में यूज़ करना है और आप इनको यूज़ करके बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च में अगर मैं कुछ भी लिखूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर मुझे एक लोगो बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली लोगो। तो ये जैसे ही मैंने लोगो लिखा यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगोस आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप जोन सा भी लोगो चाहिए आपको तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो आप लोगो यहाँ पे लिखेंगे और वो उस लोगो का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फ़र्ज़ करो मुझे फूड कैफ़े के रिलेटेड एक लोगो बनाना है तो मैं यहाँ लिखूँगा फूड कैफ़े लोगो। तो फूड कैफ़े से रिलेटेड मुझे बहुत सारे फूड से रिलेटेड लोगोस मिल जाएंगे। किसी भी एक लोगो को आप जो भी आपको पसंद आए उस पर आप क्लिक करके उसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब अपने नेम के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको डिफरेंट डिज़ाइंस के लोगोस मिल जाएंगे। आप इनमें जस्ट अपना नेम यूज़ कर लें, जो भी लोगों का नेम होगा आप वो नेम यहाँ पर कस्टमाइज़ करें। ये मैंने यहाँ से क्लिक किया कस्टमाइज़ पर और ये एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर ये हमारा एक डिज़ाइन टेम्पलेट है जिसके अंदर हमारा ये लोगो जो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर आ चुका है। हमने जस्ट क्या करना है, हमने इसके अंदर डबल क्लिक करके और हम यहाँ पर अपना नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसकी जो भी आपने इस लोगो का नेम आपने देना है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 2 कलर्स देख रहे होंगे तो आप इन 2 कलर्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं क्लोज। और यहाँ पर अगर हम कैनवा एआई पर क्लिक करते हैं तो कैनवा में जो एआई से रिलेटेड टेम्पलेट्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जब आपने कोई एक इमेज कॉपी का बनाया है या आपने कुछ और बनाया है तो वो यहाँ पर शो होंगे, या कुछ बने बनाए ऑलरेडी टेम्पलेट्स जो होंगे कैनवा एआई के वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी एक आइडिया डिस्क्राइब करो और एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सर्च नहीं होगा। अब यहाँ पे होगा कि आपने कोई भी एक इमेज क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे उसका प्रॉम्प्ट लिखेंगे और वो एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अ डॉग प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन। तो ये मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखें तो एक कुछ इमेजेस ये जनरेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा वार्मिंग अप माय इमेजिनेशन प्रोसेसर। तो ये कुछ टाइम लेगा और ये आपको जनरेट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि एक उसने जो है वो गार्डन के अंदर एक डॉग जो है वो प्लेइंग फुटबॉल खेल रहा है, तो वो एक उसने इमेज जनरेट कर दिया है। हम इसको अपने डिज़ाइन पे यूज़ कर सकते हैं।
आप अगर ये वाला ये भी टेस्ट बना हुआ है, इस तो डिफरेंट डिज़ाइंस में उसने बनाए हैं, बट ये थोड़ा रियल लग रहा है। और इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, और जो आप जिस तरह का भी आप इमेज बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम इमेजेस में बहुत सारे पैसे जो है वो ज़ाया करते थे, यानी हम जो है वो इमेजेस जो भी अपने डिज़ाइंस में यूज़ करते थे उसको पहले हमें बाय करना पड़ता था या सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती थी। तो उसमें हमारे $30-30 $40-40 जो है वो हमारे इमेजेस में चले जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि होम पेज पर क्या होता है। होम पेज पर आपको सिंपली आपके जो डिज़ाइंस हैं वो आपको मिलेंगे, रीसेंट डिज़ाइंस, यानी जो भी आपने पहले डिज़ाइंस बनाए होंगे। अभी मैंने आपको दिखाया कार का बना हुआ डिज़ाइन, तो आप ये कार का डिज़ाइन देख सकते हैं। इसी तरह मैंने एक लोगो बनाया हुआ है, तो एक लोगो डिज़ाइन है। इस तरह जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, आपकी जो भी प्रोजेक्ट फाइल होंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी सेव होती जाएंगी, वो डेट के हिसाब से यहाँ पर सेव होती जाएंगी। ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं मुझे, ये बेसिकली कुछ डिज़ाइंस के साइजेस हैं। अगर आपको एक फेसबुक वीडियो बनानी है तो उसका एक साइज़ दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो उसका एक साइज़ है, एक शीट बनानी है तो आप एक शीट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वाइट बोर्ड बनाना है वाइट बोर्ड बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आपको एक सोशल मीडिया से रिलेटेड बनाना है, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा देखिए। जैसे मैंने सोशल मीडिया पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे कुछ डिज़ाइंस दिखाएगा। ये यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के डिज़ाइंस हैं ऑलरेडी बने हुए, वो यहाँ पे एक तो दिखाता है मुझे। ऊपर यहाँ पे पॉपुलर लिखा हुआ है, पॉपुलर इंस्टाग्राम फेसबुक, आपको कौन सा चाहिए। तो मुझे अगर पॉपुलर देखने हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट है, उसका एक नीचे साइज़ लिखा हुआ है। ये होती है विड्थ और ये होती है हाइट। एक चीज़ ये याद रखें, जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उस डिज़ाइन की एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। तो बेसिकली कोई भी एक डिज़ाइन अगर बनाए, फर्ज करो ये एक डिज़ाइन है, ठीक है, तो इसमें ये इसकी क्या होगी हाइट और ये इसकी क्या होगी विड्थ। तो ये विड्थ है और ये हाइट है, पहले विड्थ होती है फिर हाइट होती है। इसी तरह आगे मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये फेसबुक पोस्ट है तो इसकी अगर ये विड्थ है ये हाइट है, 940 पिक्सल्स की विड्थ है और 788 पिक्सल्स की हाइट है। इसी तरह इंस्टाग्राम स्टोरी, तो मतलब पहले क्या होता था, जब भी हम साइजेस बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर, तो वहाँ पर हमें साइजेस जो होते हैं वो कस्टम लिखने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कैनवा ने एक आसानी दी हुई है कि हम साइजेस हमें लिखने नहीं पड़ेंगे। हम ऑलरेडी जाके अगर मुझे टिकटॉक वीडियो बनानी है, मैं एक टिकटॉक वीडियो के लिए इस टेम्पलेट को क्लिक कर दूंगा और ये मुझे एक खाली टेम्पलेट दे देगा, यानी एक खाली साइज़ क्रिएट कर देगा, यानी एक खाली वर्क स्पेस क्रिएट कर देगा जिसमें हम अपना वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह यूट्यूब थंबनेल है, यूट्यूब इंट्रो है, यानी जो भी आपने डिज़ाइंस बनाने हैं उसका आपको सबसे पहले साइज़ क्रिएट करना पड़ता है। तो साइज़ क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्ज करो मुझे एक यहाँ पर एक एनिमेटेड सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है या एक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, ये इसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है 1080 बाई 1080 पिक्सल्स का। तो यूट्यूब बैनर बनाना है, यहाँ पे यूट्यूब बैनर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, फेसबुक के लिए चाहिए, लिंक्डइन के लिए चाहिए। आप इनको क्लिक करके यहाँ पे अपने साइज़ कस्टम जो है वो देख सकते हैं कौन सा आपने बनाना है। अगर आप अपना अच्छा, एक माइंड में सवाल आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि कस्टम साइज़ कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो कस्टम साइज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। तो प्रेजेंटेशन बनानी, प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन अगर आपने लैंडस्केप में बनानी है तो ये लैंडस्केप का है, मोबाइल में बनानी है तो आप ये मोबाइल में बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो 4:3 में, तो ये आपको 4:3 में ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रेजेंटेशन बनानी है, उसका साइज़ और प्रेजेंटेशन का साइज़ सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आपको गेम प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसका साइज़ भी सेम होगा। जस्ट चेंज कहाँ पे हो रहा है, मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर अगर आपको चाहिए तो आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं ये वाला साइज़, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो 1080 और 1920 जो है इसकी हाइट है, जबकि यहाँ पर 1920 जो है इसकी विड्थ है और 1080 हाइट है, यानी एक दूसरे के ओपोजिट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट में अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ कस्टम बनी बनाई प्रेजेंटेशंस हैं ऑलरेडी। अगर आपको यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। सोशल मीडिया से रिलेटेड चाहिए तो आप सोशल मीडिया रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। शीट्स चाहिए, शीट्स पे क्लिक करते हैं आप। डॉक्यूमेंट चाहिए, आप डॉक्यूमेंट क्लिक करते हैं।
ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँगे, जैसे कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से टेम्पलेट, कोई भी टेम्पलेट आपको चाहिए आपको ऑलरेडी मिल जाएगा जो बना हुआ होगा। आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टम साइज़ लेकर यहाँ पे अपनी विड्थ लिखें और यहाँ पे हाइट, ठीक है? ये 2 चीज़ें होती हैं। एक आपने विड्थ लिखनी होती है, एक हाइट लिखनी होती है। आपने विड्थ लिख दी है, हाइट भी लिख दी है। जैसे ही आप यहाँ से यूनिट्स में आते हैं, आपने यूनिट्स सिलेक्ट करने होते हैं। एक होता है पिक्सेल्स, एक होता है इंचेस। ये 2 यूनिट्स में ज़्यादा काम होता है। पिक्सेल्स में वो लोग काम करते हैं जिन्होंने वेब बेस्ड ग्राफिक्स बनाने होते हैं, और इंचेस में वो लोग काम करते हैं जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आप वेब बेस्ड ग्राफिक्स बना रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से चूज़ करना पड़ता है। अगर आपको कोई क्लाइंट या कस्टमर अगर आपको कहता है कि मुझे मेरे पास यूनिट्स जो हैं वो मिलीमीटर में है, वो आपको एक साइज़ बताता है कि मुझे इस साइज़ का बैनर बनवाना है, मुझे इस साइज़ का फ्लेक्स बनवाना है। जो भी आपको वो यूनिट देगा, आपने उस यूनिट में वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देनी। अगर वो इसके अलावा फुट में देता है या किसी और उसमें देता है, तो आप उसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो या इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? फुट हो जाते हैं कन्वर्ट इंचेस के अंदर, तो आप उसको इंचेस में कन्वर्ट करके यहाँ पर साइज़ लिख सकते हो।